यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे बेवफाई के किस्से सुनाए जा रहे हैं, आई कैन सी दैट। तो कैसे हैं आप? पता है थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं, कल लेक्चर भी नहीं हो पाया, मीटिंग भी नहीं हो पाई। यस, आई एम रियली रियली वेरी सॉरी गाइस। कल क्या है, थोड़ा सा पर्सनल एक काम आ गया था, इमरजेंसी भी थी, मतलब इमरजेंसी नहीं, वैसे मेडिकल इमरजेंसी टाइप नहीं, बट एक ज़रूरी काम था, जाना पड़ा। तो इसीलिए ना मीटिंग हो पाई, ना ही लेक्चर हो पाया। जो सुबह गए थे तो रात में ही आया हूँ, लेट आया हूँ, इसीलिए। आई एम रियली वेरी सॉरी हिमानी, आपको मेरी वजह से आपकी नींद कुर्बान करनी पड़ी, बट मैं कल बहुत सी चीज़ें कुर्बान करके आया हूँ। कट्टी सर बेवफा, ओ माय गॉड, हैशटैग मत चलाना। चैप्टर समझ में आता है बट बाद में हम भूल जाते हैं, ये कॉमन है। कोई बात नहीं, देखो कैसे है ना, प्रैक्टिस की ज़रूरत है बेटे, प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस अगर होगी तब हमें याद रहेगा, है ना। तो प्रैक्टिस जब हम करेंगे, अब देखो कैसा है, जैसे आपके रिविजन्स चल रहे हैं, तो आपने वो रिविजन्स कर लिए तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, ताकि आपको चैप्टर्स याद आए, चैप्टर्स याद आएंगे, वो इंपॉर्टेंट है बेटे। तो चलो अब ध्यान से सुनते हैं। विल बी स्टार्टिंग विद न्यू गर्मा गर्म फ्रेश टॉपिक, जिसका नाम है, देखो कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक हम करने जा रहे हैं। कौन सा टॉपिक कर रहे हैं सर? कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट्स 1, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स की। जो कंपनी अकाउंट्स आपके 2 पार्ट में चलता है चैप्टर। अभी एक मिनट देखता हूँ, रात में कौन से लेक्चर्स चल रहे हैं आपके, एक बार वो देखते पता करता हूँ मैं। फिर किसी दिन इवनिंग में मैं 8 बजे 8:30 बजे रखता हूँ, क्योंकि ये वीक में मुझे थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट करने का एक प्रेशर है। तो कैसा है, ये वीक में मुझे आपका भी सिलेबस कंप्लीट करना है, मेरे और 2-3 बैचेस चल रहे हैं, तो वहाँ के भी सिलेबसेस कंप्लीट करने हैं। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, तो इस वीक में देखते हैं। बट इस वीक में संडे तक मोस्ट प्रॉब्ली मैं कोशिश करूँगा कि ये रख लो। पानी भी दे देना, पानी। क्योंकि है फिर मीटिंग के समय बाकी के लेक्चर्स डिस्टर्ब होते हैं, प्रॉब्लम वो है। चलो आ जाइए, इशू ऑफ शेयर्स नेक्स्ट संडे डन, 8:30 PM से 10 PM मैथ्स का लेक्चर होता है क्या? ठीक है पुरुषोत्तम जी, उसका भी कुछ करते हैं। चलो अब देखो, कंपनी अकाउंट जो है 2 पार्ट में चलता है। पहला वाला पार्ट है शेयर्स का, और दूसरा वाला पार्ट है कंपनी अकाउंट्स 2 जब हम स्टार्ट करेंगे वो डिवेंचर्स का पार्ट होगा। ठीक है, तो आ जाओ। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि कंपनी क्या है। देखो बेटा, हमने
शायद जब हम 12th स्टैंडर्ड में थे तब हमें 12th स्टैंडर्ड में एक सब्जेक्ट था OCM, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जो स्टेट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के थे, या तो अगर जो बाहर के स्टेट बोर्ड के बच्चे होंगे या CBSE बोर्ड के बच्चे होंगे तो आपका सब्जेक्ट होगा एक BST, बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ के नाम से आपका सिलेबस होगा बेटे। उसमें हमने कुछ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखे थे बेटे। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे मेजरली, तो हमें अगर आपको याद होगा तो सबसे पहला जो था वो था सोल प्रोपराइटर। याद है सबको? सोल प्रोपराइटर। फिर सोल प्रोपराइटर के बाद हमने सुना कि भाई फैमिली मिलकर काम कर रही है, तो वो बन गया आपका HUF। फिर बिजनेस को और लोगों की ज़रूरत पड़ी, बिजनेस बड़ा हुआ और लोगों की जब ज़रूरत पड़ी तो वो बिजनेस कहलाया गया, और लोग जब पार्टनर्स हमने बढ़ाए और हमने जो हमारे दो ओनरशिप हमने हमारी शेयर करी लोगों के साथ, तो उसको हमने नाम दे दिया पार्टनरशिप। बराबर है, पार्टनरशिप। और उसके बाद स्टडी मटेरियल, फाउंडेशन, प्रिंसिपल में पार्टनरशिप, और फिर पार्टनरशिप के बाद जॉइंट स्टॉक कंपनीज। बराबर, जॉइंट स्टॉक कंपनीज ये इंपॉर्टेंट था। ये वाले जो पार्ट थे जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो थे, हम बात इन्हीं की कर रहे हैं अब यहाँ पर। ठीक है, अब बात ध्यान से समझना है। यहाँ पे सर सबसे पहले हम अगर बात करने जाएंगे तो अगर हमको पता है तो इंडिया में, अगर आप जानते हो तो इंडिया में जो हमारे धीरू भाई अंबानी भाई साहब थे, इन्होंने एक कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है ये लेकर आ गए थे इंडिया में। ठीक है, तो वो कहा जाता था कि ऐसे किसी दूसरी कंट्री में एक अच्छी कंपनी में अच्छे पोजीशन पर थे, उनके प्रमोशंस अच्छे होते थे, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट होती थी, तो बड़े खुश थे। तो लोग भी कहते थे वाह 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 वाह, बहुत तरक्की कर रहे हो, बहुत तरक्की कर रहा हो। तो उन्होंने अचानक से वहाँ पर जॉब पर रिज़ाइन कर दिया और इंडिया आ गए। बोला अब मैं खुद की कंपनी स्टार्ट करूँगा, खुद कंपनी बनाऊँगा। जब मैं इतना काबिल हूँ तो दूसरों के लिए काम क्यों करूँ, मैं खुद के लिए काम करूँगा। ये उनकी सोच थी। ये सोच कर वो इंडिया आए और उन्होंने कंपनी स्टार्ट कर दी इंडिया में। ठीक है, अब यहाँ पर जो कंपनी है, बेसिकली कंपनीज को गाइड करने वाले जो है वो है कंपनीज एक्ट 2016, अभी के लिए फिलहाल जो चल रहा है। वैसे तो कंपनीज एक्ट ओरिजिनली जो था वो था कंपनीज एक्ट 1956। 1956 के बाद वो 2013 में उसका अमेंडमेंट आया, 2016 में फिर एक अमेंडमेंट आया। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट आने के बाद अभी चल रहा है कौन सा, कंपनीज एक्ट 2016। तो अभी कंपनीज एक्ट 2016 के हिसाब से डेफिनेशन काम का है क्या? डाउनलोड करते हैं फिर बाद में देखते हैं। कंपनीज एक्ट 2016 के हिसाब से अब जो कंपनीज है, कंपनीज एक्ट जो 2016 है, जो कंपनीज के रूल्स फॉलो करता है। हाँ ठीक, कंपनीज के रूल्स फॉलो करता है। बट अभी जो कंपनी के रूल्स जो है कंपनीज एक्ट 2016 में बनाए गए हैं, बट अभी ये रूल्स फॉलो हो रहे नहीं हो रहे हैं, कंपनीज पे वॉच रखना है, ये करना है। ये कौन देखेगा सर? इसका हेड होगा MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA के अंडर बहुत सारे ROC होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में। रजिस्टर ऑफ कंपनी, हर कंपनी को अपने आप को ROC में रजिस्टर करवाना पड़ता है। उन्हें टाइमली बेसिस पर, कौन से ग्रुप में लिंक नहीं आई बेटा? रिया अग्रवाल, सभी ग्रुप्स में तो डाल दी थी मैंने, फिर शायद कोई मिस हुई। अच्छा, कुछ ग्रुप्स में आई नहीं है लिंक। एक मिनट, 4 13 6 7
अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है सब तरफ आ गई है लिंक। बाउंस बैक वाले है, ठीक है। ठीक है, डन यहां तक। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे। आरओसी जो क्या करता है, कंपनी का पूरा डेटा रखता है अपने पास। तो मतलब जब भी कंपनी रजिस्टर होगी तो आरओसी के पास रजिस्टर करवाना पड़ता है। कंपनी के बारे में जो भी डिटेल्स होंगे, सारे उनके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी उनके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, सारे के सारे हमें आरओसी में क्वार्टरली बेसिस पे, सेमी एनुअली और एनुअली बेसिस पर सबमिट करना पड़ता है। तो कंपनीज के ऊपर पूरा अधिकार रखते हैं कौन? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब ये बात ध्यान से समझेंगे यहाँ तक, यह यहाँ सब समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। अब कंपनीज जो है इनके कुछ हमें सेलिएंट फीचर्स हमें समझने जरूरी है, जिसके बेसिस पर हमें क्या होता है ना, क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं। कुछ एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, थियरी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो थियरी क्वेश्चंस को हमें टैकल करना पड़ेगा। इसीलिए हमें थोड़ी सी थियरी भी जाननी ज़रूरी है। स्टडी मटेरियल ये रहा इन फाउंडेशन। कंपनी मौका नहीं है बेटे, वो MCA है वो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसके जो हेड होते हैं वो अपने फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। MT पे आएंगे पुरुषोत्तम, अभी आए नहीं है MT पे। ठीक है, तो चलो यहां तक क्लियर। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, सेलिएंट फीचर्स ऑफ कंपनी, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कंपनी। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द ऑपरेशन ऑफ लॉ, देयरफॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट इज मस्ट। Without such registration, no company can come into existence. Being created by law, it is regarded as an artificial legal person. पहली बात तो एक इनकॉर्पोरेटेड है यानी कि रजिस्टर्ड है, आरओसी के अंडर से कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर करवाना पड़ता है आरओसी के पास। फिर ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब इट एंजॉयज अ सेपरेट एंटिटी, सेपरेट आइडेंटिटी। इसकी आइडेंटिटी अलग है कि भाई ये लोग मानते हैं कि भाई सेपरेट कंपनी अलग है, ओनर्स अलग है। ठीक,
अ कंपनी एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन इट्स मेंबरशिप. परपेचुअल एग्जिस्टेंस यानी कि आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. Since company has existence independent of its members, it continues to be in existence despite of the death, insolvency, change. Common seal. This is another important feature of a company. Common seal का मतलब क्या सर? Common seal ठप्पा जो लगता है, बराबर है, स्टैम्प जो लगते हैं, उसको हम कहते हैं कॉमन सील कंपनीज. तो कंपनीज जब भी बात हम समझने की कोशिश करो, हम व्हेन अ पर्सन कम्युनिकेट्स विद अनदर पर्सन, हम बात कर सकते हैं, हम मैसेज कर सकते हैं, अपने नंबर से मैसेज करेंगे तो समझ में आता है कि ये कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बराबर है. बट कंपनीज के केस में वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. कंपनीज जब कम्युनिकेट करती है तो हाउ विल वी अंडरस्टैंड कि ये कंपनी ने कम्युनिकेट किया हुआ है, बराबर है. बेसिकली देखा जाए तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, बट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वेदर आई एम डीलिंग विथ अ कंपनी और एन इंडिविजुअल ऑफ द कंपनी. अगर मैं कंपनी के साथ डील कर रहा हूँ तो जो भी बंदा ऑथोराइज्ड होगा, जैसे आपका डायरेक्टर हो सकते हैं कोई, या कोई मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, तो इनके साथ कोई डीलिंग चल रही है कंपनी से रिलेटेड, शाइन वर्षनेई ने हमें बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दी है कि दिसंबर में पेपर स्टार्ट होने वाले हैं फाउंडेशन वालों के. थैंक यू शाइन. तो अब आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए सब. तो कहाँ थे हम? लिंक तोड़ देते हैं. तो कम्युनिकेशन पर थे. जब मेरी डीलिंग चल रही किसी कंपनी से तो मुझे ये बात थी कि भाई साहब कि जब हमें कंपनी से बात कर रही है तो कंपनी की तरफ से रिटर्न प्रूफ चाहिए क्या हमारे बीच में डील हुआ है, या उनके बीच में हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ है. तो इसलिए होता ये है, जो डायरेक्टर्स होते हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं या जो कोई भी ऑथोराइज्ड पर्सन होगा इस कंपनी का, बराबर है, जो उस डीलिंग के लिए ऑथोराइज किया गया था, वो कंपनी के लेटर हेड पर, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ लेटर हेड. कंपनी का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसपे कंपनी बेसिकली अपनी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज विद द अदर्स, है ना, आउटसाइडर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो अपनी कंपनी के लेटर हेड पे कंपनी सारी इंफॉर्मेशन, जो मेरे साथ बात हुई थी, जो डील हुई थी, ये सारी चीज़ें उस पर प्रिंट करके ऑथोराइज्ड मेंबर पर्सन जो होगा, तो मुझे समझ एक बात समझो, जो आपका लेटर हेड होता है उस पर जो ऑथोराइज्ड पर्सन की सिग्नेचर होगी और उस कंपनी का एक कॉमन सील यानी कंपनी का एक कॉमन ठप्पा लगा होगा बेटा, ठीक, कंपनी का ठप्पा लगा होगा. तो कंपनी का ठप्पा अगर लग गया तो भाई इसका मतलब है कि हमने कंपनी के साथ डील किया है. तो कॉमन सील प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल इन केस ऑफ अ कंपनी. हाँ, होता ऑप्शनल है, कॉमन सील ऑप्शनल चीज है, बट इट इज प्रेफर्ड. जैसे हमारे पार्टनरशिप में था, ठीक है, ऑप्शनल है, योर एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल, बट इट इज रिटन इज प्रेफर्ड. वैसे ही कॉमन सील ऑप्शनल है, कॉमन सील हो या ना हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर रहेगा तो ज्यादा बेटर है, ठीक. कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, देयरफॉर इट कैन नॉट साइन द डॉक्यूमेंट्स इन द मैनर एज अ नेचुरल पर्सन वुड डू. In order to enable the company to sign its documents, it is provided a legal tool called common seal. तो सिग्नेचर की तरह यूज किया जाता है उसे. Common seal is affixed on all documents by the person authorized to do so. In turn, puts his signature or on behalf of the company. Common seal to be affixed on certain documents such as bill of exchange, share certificate, etc. Now use of common seal has been made optional. अब वो ऑप्शनल हो चुका है, ठीक है. लिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ एवरी शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ही हैज अग्रीड टू पे टू द कंपनी ऑन द शेयर्स अलॉटेड टू हिम. इन इफ सच शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, ही इज सब्जेक्ट टू नो फर्दर लाइबिलिटी. ध्यान से समझो सर, ये शेयर्स फुल्ली पेड अप, पार्टली पेड अप नहीं समझ आ रहा सर, चिंता मत करो, वो सब हमें डिटेल में समझना. कुछ बच्चे हमारे तेज तर्रार जो ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में कंपनी अकाउंट्स पढ़ चुके हैं उन्हें पता है, बट हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे यहाँ पर उस चीज़ों को, ठीक. आ जाइए. डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, यहाँ पर ओनर अलग होंगे और आपका मैनेजमेंट भी अलग होगा. अगर हम समझेंगे तो ओनरशिप इज विद द शेयर होल्डर्स,
एंड मैनेजमेंट इज विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बराबर है। सिंस द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इज वेरी लार्ज and may be distributed at different geographical locations, it becomes difficult for them to carry on the operational management, बराबर है ना। पूरे इंडिया में सब तरफ स्कैटर्ड है भाई साहब। कोई एक कंपनी है, कहाँ पर है सर कंपनी मुंबई में, पुणे में है, ठीक है। पुणे में कोई बड़ी कंपनी है, तेजस अर्ली कट्टी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो ऐसी कंपनी है, इसके सब शेयर होल्डर्स हैं। अपने पुलिन भुयान है, नाम पहली बार देख रहा हूँ पुलिन भुयान का, बट ठीक है। राहुल कुमार शर्मा जी है, भरत जादव, ये मनुष्य कहीं सुना सुना सा लग रहा है, भरत जादव, ठीक है। पुनर्जन्म हुआ है लगता है भरत जादव का। तो अनमोल हुए, भरत भाई हुए, अपना देसाई नहीं दिख रहा है आज, देसाई, नमन, मधुर, आजिम, पुरुषोत्तम और हमारे शाहीन भाई साहब, इन्होंने भी खरीद लिया शेयर्स मान लो। बट अभी अनमोल साहब रहते एक स्टेट में, नमन एक तरफ रहता है, पुरुषोत्तम एक जगह रहता है, राहुल एक तरफ रहता है, हर कोई जितने भी ओनर्स है, सारे शेयर होल्डर्स है, सारे स्कैटर्ड है पूरी इंडिया में। तो सर सारे डिसीजन लेंगे कैसे, कंपनी चलाएंगे कैसे, इसीलिए क्या किया जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम एक बोर्ड मीटिंग, एक कुछ नंबर ऑफ मेंबर्स, 5 लोग 6 लोग ऐसा इलेक्ट करके एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाकर उनके हाथ में कंपनी हैंड ओवर करेंगे, बोलेंगे भाई साहब आपने क्या करना है, आपने कंपनी चलानी है, और जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन डे टू डे बिजनेसेस जो होते हैं वो आप संभालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना परचेस करना है, कहाँ से परचेस करना है, कितना सेल करना है, क्या सेल करना है, इसमें हमारा माथा नहीं खाना, ये हमारा लुकआउट नहीं, ये आपका लुकआउट है। हाँ, बट कंपनी की क्या परिस्थितियां चल रही है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस कि नया डायरेक्टर अपॉइंट करना है, कोई डायरेक्टर को निकालना है, कोई नया ऑडिटर अपॉइंट करना है, कंपनी को एक्सपांड करना है, नई ब्रांच डालनी है, ऐसे जो जो अलग अलग डिसीजंस होते हैं, ऐसे डिसीजन के लिए आपको हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई साल में एक बार, पूरे साल में एक बार हम मिलेंगे, जो जहाँ पर हम फ्री में चाय समोसा खाएंगे, फ्री का चाय समोसा खाएंगे, जिसका खर्चा कंपनी उठाएगी। हैं, मेरी कंपनी क्या काम करती है, मेरी कंपनी कोचिंग प्रोवाइड करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब वो जरूरी नहीं, जो जरूरी उस पर ध्यान दो। तुमको इन्वेस्ट नहीं करने वाले, तुरंत मैंने कंपनी खोल दी तो। तो अभी फ्री का चाय समोसा खाने के लिए बुलाएंगे सब शेयर होल्डर्स को, भाई साल में एक बार बुलाएंगे, बिठाएंगे, चलो बैठो बैठो बैठो, बैठो बैठो बैठो, बैठ गए, यस बैठ गए भाई साहब, चलो सबके लिए चाय दे दो, सबके लिए समोसा दे दो, सबके लिए पानी दे दो, खत्म। अब भाई चुपचाप चाय समोसा खाओ और हमारी बात सुनो। अब हम जर्नल, ये कौन है, ये संस्कार वाघ, वो जर्नल नहीं है रे मैड, दिस जर्नल इज नॉट, दैट इज द दिस जनरल, दिस इज द दैट, नॉट दिस। व्हाट डू यू डू मैड? ठीक है, अंडरस्टैंड, ओके, नो। तो हमने क्या बोला कि भाई साहब शांति से बैठ जाओ, अब सुनो हमारी बात। देखो हमारी कंपनी ने ये सेल किया है, इतना हमारी कंपनी का सेल था, इतना हमारी कंपनी ने खर्चा किया है, इतना हमने प्रॉफिट कमाया है। इसके अलावा कंपनी ने इस साल नए एसेट्स लिए हैं, कुछ हमने लोन भी लिए थे। इसके अलावा हमने क्या कहते हैं, जो नया ब्रांच के बारे में भी हम सोच रहे हैं, हम एक्सपेंशन के मूड में हैं, हम नया प्रोडक्ट भी डेवलप कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं। तो उसको प्रोडक्ट को भी हम लोग 2 साल में जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा, हम क्या करेंगे, लॉन्च कर देंगे। आपकी परमिशन उस समय हम लेंगे जब प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, आपके सामने डेमो रखेंगे। तो ऑटो रॉन्ग हो गया, अच्छा ऑटो करेक्ट होता है भाई साहब का, ऑटो रॉन्ग हो गया। हाँ, एक ही समोसा मिलेगा बेटे, जिसके जितने शेयर है उतना समोसा मिलेगा। अगर 1 शेयर है तो 1 समोसा मिलेगा, 10 शेयर है तो 10 समोसा मिलेगा। हाँ, तो 11th में होता था ना बेटे, अब तो फाउंडेशन में हम 80% शेयर तुम ही रख लेना। ओके, डन अनमोल। डन, यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है सबको। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ओनरशिप
एंड मैनेजमेंट दोनों को सेपरेट कर दिए, दो अलग अलग एंटिटीज, दो अलग अलग रोल्स हो गए, दो अलग अलग लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। बट याद रखना है हमें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी जो मेंबर्स होते हैं बेसिकली दोज आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। ऐसे कोई उठ के आ ही नहीं जाएगा कि चलो मुझे भी डायरेक्टर बनना है, बना दो मुझे, है ना। तो हमारे बीच से ही, हाँ अनमोल को 80 समोसा, तुमको क्या मालूम मैंने कितना समोसा लाया हुआ है। नॉट अ सिटीजन, not a citizen. A company is not a citizen in the same sense as a natural person is. Though it is created by the process of law, it has a legal existence but does not enjoy the citizenship rights and duties as are enjoyed by the natural citizens. Transferability of shares, the capital is contributed by the shareholders to the subscription of shares. Through the what? Subscription of shares. Such shares are transferable by its members except in case of private limited company. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर्स ट्रांसफर करना आसानी से अलाउड नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो ऐसे किसी को भी शेयर्स नहीं दे सकते। वहां पर शेयर्स आर होल्ड बाय, देखो बात ध्यान से समझेंगे हम लोग। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर्स आर हेल्ड by close friends and relatives और फैमिली मेंबर्स, बराबर। एंड यहां पर शेयर्स आर हेल्ड बाय जनरल पब्लिक, हेल्ड बाय व्हाट? जनरल पब्लिक, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, लिमिटेड कंपनी इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कीप प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पीरियोडिक ऑडिट भी करना उनके लिए जरूरी है। अकाउंट्स पीरियोडिकली ऑडिटेड थ्रू द चार्ट अकाउंटेंट्स अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ शेयर होल्डर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड करेंगे कि हमारे पास देखिए 1 2 3 ये 3 ऑडिटर्स है, इसमें से बताइए किसको अपॉइंट करना है, तो आप उसको अपॉइंट कर लेते हो। और अपॉइंट करने के बाद वो ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह पूरे वेरीफाई करके, चेक करके, ऑडिट करके एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं, बराबर है। तो राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, देखो हमारे पास इतना समय नहीं होता, हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम कंपनी चलाए या तो फिर उसके जाके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करें। अब मान लो फॉर एग्जांपल जैसे अब मेरी कंपनी है, ठीक है, तो मेरी कंपनी है, वैसे ही मान लो, चलो एग्जांपल लेते हैं कि हमारे जो है कौन है बहुत दिनों बाद भरत यादव आया है ना, उसकी लेते हैं आज अपन। तो भरत यादव जो है ये इन्होंने ले लिए रिलायंस के शेयर्स, ये गए रिलायंस के 2 शेयर इन्होंने मार्केट में खरीदे। 2 शेयर्स खरीदने के बाद जेब में शेयर सर्टिफिकेट लेकर घूमने लगे मार्केट में। तो घूमने लगे मार्केट में, तो घूमते घूमते किसी दिन वो मुंबई आ गए। तो बोले कि भाई साहब वो चले गए रिलायंस के ऑफिस में, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑफिस में, जहां पर हमारे अनिल अंबानी भाई साहब बैठते हैं, ठीक है। तो वहां पर अंबानी भाई साहब जहां पर बैठते हैं, ये ऑफिस में चले गए। ऑफिस में जाने के बाद ऑफिस में अंदर एंट्री तो मिल गई इनको, कैसे वैसे एंट्री में जाने के बाद पहले कंप्लेंट करता है, बोलता है कैसा वॉचमैन रखा है, वॉचमैन बदल लीजिए। बोले क्यों? बोले वॉचमैन बोलता है कि वॉचमैन मालिक आया है, मालिक को फिर भी वो पहचानता नहीं है और सल्यूट नहीं करता है। बोला कैसे मालिक को? बोला मेरे पास पूरे कंपनी के 2 शेयर्स है। कितने शेयर्स है कंपनी के? पूरे 2 शेयर है मेरे पास, 2 शेयर्स है, ऐसा कहता है। और वो कहता है कि ऊपर जाने के बाद बैठता है केबिन में, सीधे फाइनेंस मैनेजर के केबिन में जाता है, टांग पर टांग चढ़ा देता है, मस्त बोलता है ओ भाई साहब चलो बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर आओ फटाफट, चलो चलो चलो, ट्रायल बैलेंस लेकर आओ लास्ट मंथ का, चलो परचेज बुक लेकर आओ भाई साहब, चलो सेल्स लेकर आओ। लोग हैरान परेशान हो जाते, बोले कौन है ये इंसान। तो फिर कोई पूछने आता है भाई साहब क्या बात, आप कौन हो जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग रहे हो? हाँ, तो कहते हो मैं हूं, मैं भरत आला परत, भरत जादव, मैं इस कंपनी का ओनर, जिसके पास पूरे कंपनी के पूरे 2 शेयर्स है। कितने शेयर्स है? पूरे के पूरे 2 शेयर्स है। पूरे 1000 रुपए लगाकर मैंने इस कंपनी के 2 शेयर्स खरीदे हैं। बोलो तो क्या होता है? कुछ नहीं, फाइनेंस मैनेजर आवाज लगाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड आइए, उठाइए, बाहर फेंकिए, खत्म। बोला सर बोलो।
ए तू जा रहे, सही बात है, सही बात है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी लाइक ए तू जा रही, इट विल बी लाइक दैट। तो सर यहाँ पर तो ओनरशिप जो है, आप कहते हो कि भाई शेयर होल्डर्स जो ये तो ओनर्स है, ओनर्स जब जा रहे हैं तो उनको आप दिखाते नहीं हो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये तो गलत है ना सर। भाई गलत कैसे है? आप हो कौन भाई? 100 करोड़ कंपनी, 100 करोड़ की कंपनी की शेयर है, 100 करोड़ रुपए में आपने लगाए 1000 रुपए, और आप कहते हो कि अभी मैं ओनर हूं, मैं देखूंगा सब कुछ। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई साहब। समझ में आ रहा है सबको? 2 शेयर में इतना बवाल, बोलो बोलो, ऐसा है। तो ये ऐसे थे भरत, कहते हैं कि हम 1 महीने बाद आज हम आए हैं, 1 महीने पहले हमने शेयर्स खरीदे थे, आज पूरे 1 महीने हो गए शेयर्स खरीद के, अब हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाइए। तो ये ऐसी हालत होती है। तो पता चला बाद में, ये तो फिर भी लंबी कहानी चला दी मैंने थोड़ी सी, वरना लंबी, वैसे तो बेसिकली अगर समझो भरत चला भी जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑफिस के बाहर भी, तो उसको वॉचमैन नहीं खड़ा नहीं करना, वॉचमैन ने वहीं के वहीं भगा देना उसको, चल भाग यहाँ से, चल। अरे मैं भरत, अल्लाह परत भरत जाधव, अल्लाह परत, अरे क्या कर रहे हो तुम, मैं कंपनी का मालिक हूँ, 2 शेयर है मेरे पास, वॉचमैन ने वहीं से उसको घुमाकर भेज देना, अरे चल निकल यहाँ से। समझ में आया क्या? बोलो, यहाँ तक क्लियर सबको? तो ऐसे है ओनरशिप, बस आप 2 शेयर्स खरीद लोगे और जाके बवाल मचा दोगे कंपनी में, तो आपका बवाल हो जाएगा। ठीक है। राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, द राइट टू ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद द एक्सेप्शंस ऑफ बुक्स ओपन फॉर इंस्पेक्शन अंडर द स्टैट्यूट इज गवर्न्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। अब देखो सर, कंपनीज में 2 चीजें और होती हैं, एक होता है AOA और MOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। भाग गया है शायद भरत, दिख ही नहीं रहा मुझे तो। भरत भाग गया है। ठीक है। तो AOA को हम कहेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और MOA को हम कहते हैं क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक। अब बात ध्यान से समझना, दो समोसा क्यों देंगे भाई? यहां नहीं मिलेगा 2 समोसा, यहाँ पे नहीं मिलेगा समोसा, समोसा एनुअल जनरल मीटिंग में मिलता है, यहाँ पर नहीं मिलता। ठीक है। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है बेसिकली इट इज एन इंटरनल रूल बुक। मतलब जब कंपनी इंटरनली डील करती है ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द सेट ऑफ रूल्स, व्हाट आर द रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज, व्हाट इज दी हु इज द रिपोर्टिंग पर्सन, ये सारी चीजें डिटेल में जो बताई जाती है, ये होता है किसमें, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो यहां पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज रूल्स विथ आउटसाइडर्स। ये आउटसाइडर्स के लिए कि भाई साहब आउटसाइडर, आप कंपनी के साथ जब भी डील कर रहे हो तो आप सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको ये पता चलेगा कि कौन सी कंपनी में, उस कंपनी में रिस्पेक्टिव अथॉरिटी कौन है, आप किसके साथ डील कर सकते हो, आपको पेमेंट करने की अथॉरिटी कौन रखता है, कंपनी किन किन चीजों में डील करती है, ये सारी चीजें। तो बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज लाइक योर पार्टनरशिप डीड, जो कंपनी का पूरा बेस बनता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का नाम होगा, कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन है, इनिशियल मेंबर्स कौन है, मेंबर्स कंपनी के, और शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जो शेयर्स खरीदते हैं, दोज आर शेयर होल्डर्स। नहीं, ये जितना मैंने लिखवा है इतना ही लिखो बेटे, बाकी तो बुक में है अपने। मधुर कैसी गंदी गंदी इमोजी डालते हो, नाक में से कुछ आ रहा है जैसे। अबरार और हिमानी के लिए शेमड़ा बोल रहे हो आप, अबरार और हिमानी को गंदे, छी। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर ध्यान से सुनो। अब ये जो है
जहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि शेयर होल्डर, जब आप कंपनी के शेयर्स परचेस कर लेते हो तो आप बन जाओगे क्या, शेयर होल्डर। बट जब कंपनी सेटअप हो रही होती है तो कंपनी जब एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाती है तो उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जो सब्सक्राइब करता है उसे हम कंपनी का मेंबर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कंपनी का मेंबर कहते हैं। मेंबर आर दो हु हैव सब्सक्राइब्ड टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनीज। ठीक है, तो ये एक प्रकार से दोनों के दोनों रूल बुक है, बट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो इंटरनल रूल बुक है। अच्छा, आंख में से आ रहा है, फिर ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है। मुझे क्या लगा मधुर शेमड़ा शेमड़ी बोल रहा है उसको, अब्रार और हिमानी को। ठीक है, आ जाइए, टाइप्स ऑफ कंपनीज देखेंगे यहाँ पर, देखो आ जाइए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके ट्रू और फॉल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 245 में बोला जाता है, 2 सबसेक्शन 45 में, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच इज नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, और पार्टली बाय सेंट्रल और पार्टली वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, इंक्लूड्स द कंपनी विच इज सब्सिडरी कंपनी सच एज अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी means any company or body corporate has a place of business in India, whether by itself or through an agent, physically through electronic mode, and conducts any business activity in India in any other manner. Private company, private company is a company which by its articles restrict the right to transfer its shares. Public company, private company same है, बस फर्क इतना है कि private company में they restrict the right to share the shares, ट्रांसफर इट्स शेयर, शेयर्स के ट्रांसफर पर राइट पे, यानी कि राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स, इसके ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन आ जाता है तो वो प्राइवेट कंपनी बन जाएगी, है ना। एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 or more persons hold 1 or more shares in the company jointly, they shall for the purpose of this sub clause be treated as a single member. ठीक, पब्लिक कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग प्राइवेट कंपनी shall be deemed to be the public company purpose of this act when where such subsidiary company continues to be a private company in its articles. A company which is listed a public company, if it gets unlisted, continues to be a public company. No minimum paid up share capital. The minimum paid up share capital requirement is 1 lakh rupees in case of a private company and 5 lakh rupees in a public company. Has been done away with under Companies Act 2013. Accordingly, no minimum paid up capital requirement will now apply for incorporating private as well as public companies in India. A one person company. As a company which has only one person as a member. स्मॉल कंपनी मतलब बीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, जो छोटी कंपनी होती है। पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड टर्नओवर ऑफ विच एज पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ और सच हायर अमाउंट, यानी कि 2 करोड़ से कम के सेल्स है और 50 लाख से कम आपका कैपिटल है तो आप स्मॉल कंपनी कहलाए जाओगे। Provided that nothing in the clause should be applied to a holding company or a subsidiary company, company registered under section 8, company or body corporate government by any special act. section 8 यानी कि आपके NPOs. लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज यानी कि जो कंपनीज आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या दूसरी किसी कंट्री के किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो, उन कंपनी के शेयर्स, उसे आप कहते हैं लिस्टेड कंपनी। Listed company means a company which has any of its securities listed on any recognized stock exchange. Any of the recognized stock exchange. Unlimited companies means company not having limit or liability of its members. मतलब members की liability पे कोई भी, अब हो गया होगा ना 4 करोड़, अब लॉ में पढ़ो ना, यहाँ पर क्या अकाउंट से ना। As per section, companies limited by shares means company having the liability of its members limited by the memorandum of the amount, if any unpaid on the shares respectively held by them. That's it. Company limited by guarantee
means a company having the liability of its members limited by the memorandum to such amount of the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up। कि भाई लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब जहां पर मेंबर्स बोलते हैं कि वाउंड अप के समय अगर पैसे लगेगा तो मैं इतनी गारंटी देता हूं कि मैं इतना पैसे पे करूंगा। होल्डिंग कंपनीज, ये देखो होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी ये थी कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आगे हमको समझना ही है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पर आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अंडर द सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, comply with the notified accounting standards and shall be in the form or forms as may be provided at different class or classes of the companies as prescribed in schedule 3। schedule 3, the board of directors of the company shall lay financial statements at every annual general meeting of a company। क्या? एक बैलेंस शीट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ कंपनीज कैरिंग ऑन एक्टिविटी नॉट फॉर प्रॉफिट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अगर आप एक एनपीओ हो, नॉन ट्रेडिंग कंपनी हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देना है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, an explanatory note in annexed for forming part or document referred in sub clause 1 to sub clause 4, यानी कि नोट्स टू अकाउंट्स की बात चल रही है यहां पर। provided that the financial statement with respect to one person company, small company and dormant company may not include the cash flow statement। ठीक है। हाँ, ये देखना कंपनी स्पेसिफिक एक्ट इज एप्लीकेबल। कुछ कुछ कंपनी ऐसी होती है जहां पर शेड्यूल 3 एप्लीकेबल नहीं होता है, उनके रिस्पेक्टिव एक्ट्स के हिसाब से पेंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। जैसे इंश्योरेंस कंपनी, इसके लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं IRDA, इंश्योरेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो IRDA है वो एसोसिएशन, तो उन्होंने जिस हिसाब से जो फॉर्मेट दिया है उससे बनाना पड़ेगा। बैंकिंग कंपनीज को RBI यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। एनी कंपनी एंगेज इन जनरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हिसाब से बनेगा। अदर क्लास ऑफ कंपनीज फॉर्म बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह, इनके फॉर्मेट्स प्री डिसाइडेड होते हैं उनके एक्ट के थ्रू जिसके अंडर वो रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। In case of all other companies, the balance sheet as per form set out in part 1 of schedule 3 and statement of profit and loss as per part 2 of schedule 3। पार्ट 1 में आपका बैलेंस शीट आता है, पार्ट 2 में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है एज पर शेड्यूल 3 के, ठीक है। अब ये शेड्यूल 3 की अगर हम बात करेंगे तो ये शेड्यूल 3 कल के लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ताकि इसके बेसिस पर हमें क्या करना है, बहुत से हमारे जो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी जो है वो जो अपनी अकाउंटिंग जो भी करेंगे हम, उसके लिए कभी कभी आपको एक बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट भी बुक्स में देने पड़ेंगे, बराबर है, तो वो जरूरी रहेगा, ठीक है। अब जरा आ जाते हैं जो मेन जो कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पर ये चैप्टर चलने वाला है, बात उसकी कर। सर बहुत बार हमने ये सुना या बहुत बार हमने ये देखा है कि कंपनी में बात होती है सर शेयर्स की। बेसिकली ये शेयर्स क्या है सर, ये समझा दीजिए हमें, ये शेयर्स होते क्या है ये समझा दीजिए, ठीक है। शेयर्स देखो बेटा, ये आपको ओनरशिप देती है, बराबर है, ओनरशिप देती है। अब ध्यान से समझना, कहानी शुरुआत कर रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे तो हमें ये आइडिया क्लियर आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड रंजना जी, आप ऐसा लग रहा है लेट ज्वाइन करके 1.5 की स्पीड से देख कर आए हो, फाइनली आप पहुंच गए, अच्छी बात है, चलो बढ़िया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे सब। देखो अब होता ऐसे है, मान लो पार्टनरशिप है ए एंड बी के बीच में, ठीक है। पार्टनर ए 50,000 का कैपिटल और पार्टनर बी 50,000 का कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। दोनों 50,000 का कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो ये टोटल कैपिटल हो जाएगा इनका
1,00,000, बराबर। इस कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो इसमें एज शेयर, बराबर, ये देखा है हमने, ए का शेयर कितना है, बी का शेयर कितना है ना। हिस्सा, शेयर का मतलब क्या, हिस्सा, मराठी में बोला जाए तो वाटा, माझा वाटा, बराबर। हिंदी में बोला जाए तो मेरा हिस्सा, इंग्लिश में बोला जाए तो माय शेयर, बराबर। तो अब ये जो शेयर है, एज शेयर और बीज शेयर, यहां पर हम बात करेंगे। तो ए का शेयर जो है, प्रोपोर्शन अगर हम देखते हैं तो सर ए का शेयर जो है वो हाफ है और बी का शेयर जो है ये हाफ है सर। तो बेसिकली इन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई जो प्रॉफिट होगा वो हम कौन से बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर, हम हमारे कैपिटल के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर। कौन से प्रोपोर्शन में, कैपिटल के प्रोपोर्शन में। बच्चा पूछता है वेयर इज लेक्चर, कौन सा बच्चा है ये वेयर इज लेक्चर? ए शेयर, बी शेयर, अब देखो यहां पे कि यहां पे क्या कहा कि भाई ए को प्रॉफिट कितना मिलेगा, जितना उसका शेयर है। पांच को अकाउंट्स का टेस्ट है, इन्वेंट्री हुआ नहीं है। ठीक है, देखते हैं रिया, कोई नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर जब हमें जरूरत थी 1,00,000 कैपिटल की तो 2 पार्टनर्स काफी हो गए सर। तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है हमें और ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है ना, और ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो सर जब और ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है, कैपिटल बढ़ता जाता है, तो मान लीजिए अब चाहिए कंपनी को कितने पैसे, 100 करोड़ रुपए चाहिए सर। कितने चाहिए सर, 100 करोड़ रुपए। तो ऐसे 100 करोड़ रुपए जो कोई 8-10 बंदे या 20 बंदे 25 बंदे मिलकर ये नहीं कलेक्ट कर सकते या पूल नहीं बना सकते 100 करोड़ का। इसीलिए हम क्या करते हैं, बेसिकली वी गो टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक से हम कहते हैं कि भाई साहब जनरल पब्लिक, आप हमें थोड़ा पैसा दे दो और आप हमारे कंपनी के मालिक बन जाओ। तो अगर आप, हिंदी मूवी एक आई थी गुरु, जिसमें अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय थे, जो बेसिकली थोड़ा बहुत, मतलब उसमें एंटरटेनमेंट पर्पस भी है थोड़ा सा, बट धीरूभाई अंबानी के बेसिस पर वो मूवी बनाई गई थी कि कैसे उन्होंने कंपनी सेटअप किया यहाँ पर इंडिया में। ठीक है, तो उसमें वो कहते हैं कि भाई 1 रुपये दो कंपनी के मालिक बनो, 1 रुपये दो कंपनी के मालिक बनो, 1 रुपये दो कंपनी के मालिक बनो। तो ऐसे वो 1-1 रुपये लेके कंपनी के मालिक बनाते हैं सबको, यानी कि शेयर होल्डर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, शेयर होल्डर बनाते हैं। तो अभी ध्यान से सुनेंगे, एग्जाम्पल को इजी करने के लिए, समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस अमाउंट को 100 करोड़ के बजाय अमाउंट को छोटा कर देता हूँ अमाउंट को। मानते हैं हम लोग कि हमें कैपिटल की ज़रूरत है 1,00,000 रुपए की, 1,00,000 रुपए के कैपिटल की ज़रूरत है। तो 1,00,000 रुपए का जो कैपिटल है ये एक्चुअली बहुत से अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब इस कैपिटल को, कैपिटल ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्ट्स ऑफ ₹100 ईच। मतलब पूरे 1,00,000 का कैपिटल जितना है, जो 1,00,000 का पूरा कैपिटल है उसको हमने टुकड़ों में बांट दिया।
100 रुपए के टुकड़े थे, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि भाई ये जो कैपिटल है 100 रुपए का एक टुकड़ा है, 100 रुपए का एक 100 रुपीज वन टुकड़ा, वन हिस्सा, वन शेयर। समझ में आ रहा है सबको? 100 रुपए का एक शेयर। अब जो जिसका जितना भी कैपेसिटी है उस हिसाब से वो अपने अपने शेयर्स परचेस करता है। कोई कहता है मैं 2 शेयर्स परचेस करूंगा, कोई कहता है मैं 5 शेयर्स परचेस करूंगा, कोई कहता है मैं 10 शेयर्स परचेस करूंगा, कोई कहता है मैं एक ही शेयर परचेस करूंगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब बात ये होती है कि सर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे सर? प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर? प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स, बराबर है। अगर मान लो हमने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है जिसको हम कहते हैं डिविडेंड, हमने डिविडेंड कहा कि भाई कंपनी जो है इस बार 10% का डिविडेंड देगी। कितने परसेंट का डिविडेंड देगी? 10% का डिविडेंड देगी। तो कंपनी क्या करेगी कि भाई मान लो मिस्टर ए है जिसके पास 2 शेयर है 100 रुपीज के, ठीक है, उसका 5%, 200 का 5%, इन्हें मिलेंगे 10 रुपए। सर मान लो हमारे मिस्टर बी है, इनके पास सिर्फ एक शेयर है, एक शेयर है तो ये लो, इन्हें 5 रुपए मिलेंगे प्रॉफिट में शेयर जो है। समझ में आ रहा है? सी वाले भाई साहब जो है हमारे, इनके पास 10 शेयर है सर, ठीक है ना। तो 10 शेयर इंटू 100 तो 1000 इंटू 5 50 रुपए मिलेंगे। तो जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया है, जिसका जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है या जिसका जितना कैपिटल में शेयर है, उस हिसाब से उन्हें क्या मिलेगा सर? डिविडेंड मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। इस बेसिस पर या इस रूल पर चलती है आपकी कंपनी अकाउंट्स। तो यहां तक क्लियर है सबको? बाकी तो जो अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल परचेस सेल ट्रांजैक्शन से तो वैसे ही होते हैं जैसे हम नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में करते हैं, कुछ अलग नहीं है। तो फिर यहाँ पर कंपनी में हम क्या पढ़ेंगे सर? यहाँ पर हम पढ़ने वाले अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। जब हम ये शेयर्स इशू करेंगे तो उसकी अकाउंटिंग कैसी होती है ये हमें पढ़ना है, ये हमें समझना है। बोलो क्लियर है यहां तक सबको? बोलो यहां तक क्लियर है सबको? ये समझ में आ गया है? बढ़िया। अब ध्यान से सुनो, जब अरे वाह, अब ध्यान से सुनेंगे यहां पर। जब अब बात है शेयर्स इशू की, देखो IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, क्या बात चल रही है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। और FPO, फर्दर पब्लिक ऑफर, यानी कि यहां पर कंपनीज डायरेक्टली इशू शेयर्स टू पब्लिक। तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। जब हम कंपनी से डायरेक्ट, जब हम ध्यान दो यहां पे, ये हुआ प्राइमरी मार्केट। जब कंपनी सीधे
जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करती है तो वो कहलाएगा प्राइमरी मार्केट। बट यहां से आगे फर्दर डीलिंग्स यानी कि बाय एंड सेल इज डन ऑन स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि डीलिंग ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड। डीलिंग्स ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड। तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। क्या कहेंगे? सेकेंडरी मार्केट। इनिशियली जब पहली बार कंपनी शेयर इशू करती है तो वो प्राइमरी मार्केट कहलाया जाएगा क्योंकि वो सीधे जनरल पब्लिक को मिलेगा। बट एक बार वो शेयर्स इशू हो चुके हैं, अब वो मार्केट में है शेयर्स, तो उनकी जो डीलिंग्स होगी दैट विल बी हेल्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज लोगों के आपस की डीलिंग्स करवाता है। दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मार्केट। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेकेंडरी मार्केट। बोलो यहाँ तक प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट दोनों समझ में आया है कि सबको? हाँ ठीक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट समझ में आ गया। अब बात ध्यान से समझो। सर हम सेकेंडरी मार्केट के बारे में बात करने वाले नहीं है, इस वाले चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मार्केट की बात कर रहे हैं सर। तो ठीक है, कंपनी, अब बात ध्यान से समझेंगे, कंपनी इशूज शेयर, ठीक है, कंपनी इशूज शेयर एट इशू प्राइस। एट व्हाट? इशू प्राइस। ठीक है, अब यहां पर कुछ कुछ टर्म समझना में। सबसे पहला फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर डिसाइडेड बाय कंपनी। फेस वैल्यू जो भी है ना, ऑलवेज इन मल्टीपल्स ऑफ 10। और नंबर कभी नहीं होगा फेस वैल्यू का, या तो 1 रुपए होगा, या तो 10 रुपए, या तो सीधे आपका 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, ऐसे 10 रुपए के मल्टीपल्स में होगा फेस वैल्यू। ठीक है, तो ये हुआ फेस वैल्यू। इसके बाद आता है आपका इशू प्राइस। इशू प्राइस, इशू प्राइस क्या है सर? प्राइस एट विच कंपनी ऑफर्स टू इशू द शेयर्स टू जनरल पब्लिक। डन, इशू प्राइस। फिर आता है आपका मार्केट प्राइस। व्हाट इज मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस इज प्राइस ऑफ शेयर्स इन द मार्केट। मार्केट का जो प्रीवेलिंग प्राइस है शेयर्स का, उसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस। बराबर, एक बार शेयर्स इशू होकर मार्केट में आ जाते हैं तो मार्केट में जब आपस में डीलिंग चल रही है शेयर होल्डर्स की, तो जो प्राइस होता है मार्केट में चल रहा, उसे हम कहते हैं क्या? मार्केट प्राइस। 5-15 नहीं हो सकता बेटे। सोहन अभी जगह है, चलो बहुत अच्छी बात है। जागो मोहन प्यारे,
वरना कहीं देर ना हो जाए। ठीक है, अब ध्यान से समझना। इशू प्राइस कैन बी issue price can be at par, at premium, at discount. At par, at premium, at discount. What is the meaning of par, premium and discount, sir? Let's understand. If the face value is rupees 10, face value is rupees 10, sir. Face values are 10, sir. Okay, sir? Okay, sir. But, sir, issue price is also 10, sir. Issue price also 10, sir. Therefore, if face value is equal to issue price, then it is called that the shares are issued at par, sir. Okay, sir? Issued at par. Okay, sir? Yes, sir. But if the shares are issued at the price above the face value, face value के ऊपर अगर आप 12 रुपए में इशू करते हो तो प्रीमियम अमाउंट इज इक्वल टू 2 रुपीज. Premium amount is 2 rupees. Therefore, if the face value is less than issue price, it is called as issued at premium. Done. अब यहां पर मान लो इशू प्राइस जो है आपका ये है 8 रुपए, तो यहां पर आपने इशू किया है डिस्काउंट पर, तो 2 रुपए यहां पर डिस्काउंट हुआ आपका. प्रीमियम की स्पेलिंग ठीक कर लो अबरार. तो यहां पर अगर आपका फेस वैल्यू जो है वो बड़ा है इशू प्राइस से, यानी कि शेयर्स आर इशूड एट अ प्राइस विच इज बिलो द फेस वैल्यू, इज कॉल्ड एज व्हाट? बराबर. बोलो यहां तक डन है सबको? समझ में आ गया यहां तक? यस. गुजरात ट्रेजेडी, अब ये क्या याद आ गया भरत भाई को? आप मुझे इसे क्यों देख रहे थे अभी? पता नहीं तुम क्या बोलते हो, कभी कभी समझ में नहीं आते तुम लोगों को. नोट, एज पर कंपनीज एक्ट शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट. शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट. अच्छा, लास्ट नाइट का इंसिडेंट. ओके 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 ओके. ठीक है. एज पर कंपनीज एक्ट शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, cannot be issued at discount
एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स और ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। कट्टा होगा ना? अरे वो कल थोड़ा सा गड़बड़ था, कुछ काम आ गया था इसीलिए। देखो भरत भाई, भरत बोलते हैं 50 डाइड। मैंने सुबह मैसेज जब एक जहाँ पर पढ़ा मैंने न्यूज़ में, तो वहाँ पर मैंने देखा 60 डेड। कोई बोलता है अभी तो जतिन भाई बोल रहे हैं 130+ डेड। तो बोल नहीं सकते हैं, जो है अभी धीरे धीरे बाद में वो फिगर आएगी सामने। ऐसा होना नहीं चाहिए था, बहुत गलत हुआ है, ब्रिज टूट गया, क्या करें। चलो आ जाओ यहाँ पर ध्यान देंगे सब। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो शेयर्स डिस्काउंट पर इशू करना अलाउड है क्या सर? बिल्कुल भी नहीं। बट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है डिस्काउंट वाला, तो वहां पे लड़ना नहीं है क्वेश्चन के साथ, लिख कर नहीं आना है दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग एज कंपनीज एक्ट 2016 डज नॉट परमिट द शेयर्स टू बी इशूड एट डिस्काउंट, दिस क्वेश्चन इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, तब बात ध्यान से समझेंगे। स्वेट इक्विटी शेयर, व्हाट इज स्वेट? स्वेट इज पसीना, और कंपनी में पसीना कौन बहाता है? एम्प्लॉइज। हाँ, तो भी ध्यान से समझो, जो एम्प्लॉइज होते हैं कंपनी के या जो डायरेक्टर्स होते हैं, इन्हें मौका दिया जाता है स्वेट इक्विटी शेयर्स का, कि भाई जो एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स है इन्हें कहा जाता है कि आप हमसे क्या कर सकते हो, शेयर्स ले सकते हो कम कीमत में, हम आपको देंगे। क्यों? खुश होकर दिया है हमने स्वेट इक्विटी शेयर्स, कि भाई आप हमारे डायरेक्टर हो पुराने, आप हमारे डायरेक्टर हो पुराने, आप हमारे एम्प्लॉइज हो, आपके काम से खुश होकर हमने आपको शेयर्स दे दिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट या बिल्कुल कम कीमत में दे दिया, तो उसे हम कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब यहाँ पर हम बात अगर समझेंगे ध्यान से, तो बात यह है कि पूरा पैसा नहीं आया है। मान लो 100 रुपए के शेयर है, बदले में 50 रुपए आए हैं, बट स्वेट इक्विटी शेयर जो इशू किए जाते हैं उसके बदले में उनसे पैसा नहीं लिया जाता, बट द कंसिडरेशन इज टेकन इन काइंड। मतलब कि भाई उन्होंने जो हमारे लिए 5 साल मेहनत की, उन्होंने हमारे साथ 5 साल जो काम किया, उसका एज क्या कहते हैं हम, ग्रेचुइटी या ग्रेशियस हमारा एक ग्रेटफुलनेस का फीलिंग जो है कंपनी का एम्प्लॉयज की तरफ का, वो हम उन्हें देते हैं। तो हम ऐसा मान के चलते कि उन्होंने जो हमें सर्विस प्रोवाइड की, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ₹50 पर शेयर एंड ₹50 इन कैश, जैसे स्वेट इक्विटी शेयर्स। या तो कोई डायरेक्टर या कोई कंपनी या कोई पर्सन अपनी कंपनी को ही, मतलब कोई एम्प्लॉय, उन्होंने कुछ आइडिया दे दी कंपनी को, या कोई टेक्नोलॉजिकल नो हाउ दे दिया, या अपना कोई गुडविल दे दिया, या अपना कोई कॉपीराइट या पेटेंट दे दिया, तो बदले में कंपनी उन्हें फ्री में या बिल्कुल नॉमिनल वैल्यू पर शेयर्स इशू कर देती है। बराबर है? हाँ, तो ये जो होते हैं ये होते स्वेट इक्विटी शेयर्स। फिर दूसरे आते हैं आपके ईसॉप, यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। यहाँ पर ऐसा होता है कि कंपनी एक कंडीशन रखती है, कंडीशन होता है कि भाई सर आपको हमारी कंपनी के लिए 5 साल काम करना पड़ेगा। अगर आप हमारी कंपनी के लिए 5 साल आगे काम करोगे तो 5 साल बाद ये कंपनी का मार्केट में चाहे जो प्राइस हो, बट हम आपको बिल्कुल 50 रुपये में शेयर्स देंगे। आज ही कंपनी के शेयर्स 150 में चल रहे हैं, तो आगे चल के कितना होगा, 200 जा सकता है, 250 जा सकता है अगले साल, 5 साल तक, बट फिर भी हम आपको कितने में देंगे, 50 रुपये में ही वो शेयर्स देंगे। तो ये होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। स्वेट इक्विटी शेयर जो होता है, जो ऑलरेडी उन्होंने हमें कंसिडरेशन दे दिया है, उसके बदले में हम बिल्कुल डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर्स दे रहे हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है कि भाई फ्यूचर में हम आपको शेयर्स देंगे अगर आप ये पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल करते हो, तो वो हम कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो ऐसे एम्प्लॉयज को खुश रखने के लिए ये, या एम्प्लॉयज की लॉयल्टी बढ़ाने के लिए, या एम्प्लॉयज का टर्नओवर रेशियो कम करने के लिए ये ऑप्शंस यूज किए जाते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है? सबको समझ में आ गया है? 100% समझ में आ गया है? कल अब हम लोग बात करेंगे कि भाई शेयर्स जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। फिर इसके अलावा कंपनी जो है शेयर्स जब इशू करती है तो इशू करने के 2 हमारे पास मेथड्स है, वो 2 कौन से मेथड्स है, और फिर उन मेथड्स के बेसिस पर उसकी अकाउंटिंग भी हम कल समझ लेंगे। तो कल का लेक्चर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल हम जर्नल एंट्रीज समझेंगे, बेटे, ठीक है ना। तो कल का लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा कल का, है ना। ओके।
पक्का क्लियर है? बोलो आज का सेशन जो हुआ उसमें सबको सबको चीजें समझ में आ गई है क्या? क्लियर है क्या? एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा? कुछ कुछ कंपनी ऐसी होती है कि जहाँ पर एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करते ही तुरंत छोड़ देते हैं। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो बार बार ज्वाइन कर करके छोड़ देते हैं, बार बार मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब कंपनी को बार बार नए एम्प्लॉयज हायर करने पड़ते हैं, बार बार छोड़कर जा रहे हैं। तो पर हम कहेंगे कि उस कंपनी का एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा है ना। रिटेंशन रेशियो बहुत कम है कि भाई एम्प्लॉय ज्वाइन होकर रिटेन होते हैं, ये कम है। बोलो क्लियर एवरीबॉडी? yes, okay, fine, so we will सोहन आपकी बात सही है, कॉन्ट्रैक्ट करके लेती है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करती है, बट वो बोलने की बात है बेटे, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। आप ऐसे किसी भी एम्प्लॉय को आप ज़बरदस्ती 3 4 साल 5 साल के लिए से बांध के नहीं रख सकते आप, है ना। वो आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपका बढ़ेगा तब आपको समझ में आएगा, एक। और दूसरी बात ये होती है कि भाई जब भी कोई कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो परमानेंट होते नहीं है, जब तक कि एटलीस्ट उनका एक क्राइटेरिया होता है कि आप 9 मंथ्स कंप्लीट कर लो या 1 ईयर कंप्लीट कर लो, तब तक आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं कहलाते। या तो आप प्रोबेशन पीरियड पे कहलाए जाते हो या तो आप टेम्प्रेरी बेसिस पे कहलाए जाते हो। आप टेम्पररी एम्प्लॉय कहलाए जाते हो, ठीक है। तो उस दौरान कंपनी छोड़ के चले जाते हो। तो ऐसा भी अच्छा ऐसा नहीं है, 3 साल 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाते भी है तो उसके अंदर वो लोग एक नोटिस पीरियड भी रखते हैं कि अगर आपको भाई ऐसे ज़बरदस्ती बांध कर तो रख नहीं सकते, तो बोलते हैं कि भाई साहब अगर आपको कंपनी बाई चांस अगर ऐसा है कि आपको कंपनी छोड़नी ही है तो आप 2 महीने या 3 महीने का जो भी नोटिस पीरियड होता है वो सर्व करना पड़ेगा आपको। नहीं 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 डिपेंड करता है सोहन, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सैलरी कम होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, बट डिपेंड करता है। वो तो ओहदे पे डिपेंड करता है या जो भी वैकेंसी जिस भी पोजीशन के हिसाब से सैलरी होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सैलरी कम वाले के साथ ही होता है। चलो डन, वेरी गुड। सो विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर, विल बी मीटिंग टुमारो एट द सेम टाइम। We'll be meeting tomorrow at the same time. Till then, thank you. Take care. Bye bye. Enjoy. Have a nice day, guys.